के उत्तर पूर्व में, एक ऐसी दुनिया में जो अपनी कहानियों और अपनी खूबसूरती के साथ किसी के आने का इंतजार कर रही है। आज इस छुपे हुए खजाने को साथ मिलकर खोजते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी जमीन के बारे में जहां सुबह की पहली किरण के साथ बादल धीरे धीरे पहाड़ों से मिलते हैं, जैसे वो उन्हें कोई पुराना राज सुना रहे हों। और सिर्फ पहाड़ ही नहीं, वहां की झीलें वो तो इतनी साफ और शांत है, मानो आसमान के लिए आईना बन गई हो। ऐसा लगता है जैसे जमीन और आसमान एक हो गए हों। और हाँ, प्रकृति वहां तो वो अपनी सबसे खूबसूरत तस्वीरें बनाती है। आप जहां भी जाएं, हर मोड़ पे, हर घाटी में एक नया दिल को छू लेने वाला नजारा आपका इंतजार कर रहा होता है। जी हाँ, यही वो जगह है, मणिपुर। इसे भारत का छुपा हुआ स्वर्ग कहते हैं, और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये तो एक एहसास है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं एक ऐसी जादुई दुनिया से जो पानी पर तैरती है। सुनने में किसी सपने जैसा लगता है ना, पर यह हकीकत है। तो ये है लोकटक झील। ये उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो है, पर इसकी असली खासियत इसका साइज नहीं है। नहीं नहीं, इसकी असली पहचान तो छिपी है इसकी सतह पर तैरते रहस्यों में। ये जो तैरते हुए द्वीप दिख रहे हैं ना, इन्हें कहते हैं फुमदी। ये असल में वनस्पति, मिट्टी और ऑर्गेनिक मैटर के बड़े बड़े टुकड़े हैं। और मजे की बात यह है कि ये पूरी दुनिया में सिर्फ यहीं इसी झील पर देखने को मिलते हैं। कमाल है ना। और जरा कल्पना कीजिए, जब सूरज ढल रहा हो और उसकी सुनहरी रोशनी इन फुमदियों पर पड़े तो क्या नजारा होगा। ऐसा लगता है मानो कोई सपना पानी पर तैर रहा हो। सच में एक जीती जागती पेंटिंग जिसे खुद कुदरत ने बनाया हो। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इन्हीं फुमदियों पर बसा है दुनिया का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क, केबुल लामजाओ। और ये पार्क घर है एक बहुत ही खास जीव का, संगाई हिरन। देखिए, संगाई सिर्फ एक जानवर नहीं है, वो मणिपुर की पहचान है, उसकी आत्मा है। कहते हैं कि जब वो अपने नाजुक कदमों से चलता है तो ऐसा महसूस होता है जैसे खुद प्रकृति सांस ले रही हो। तो पानी की इस शांत और जादुई दुनिया से अब आगे बढ़ते हैं, और अगर किसी को एडवेंचर पसंद हो तो यकीनन मणिपुर के पहाड़ उन्हें बुला रहे हैं। चलिए अब रुख करते हैं फूलों और पहाड़ों की एक नई कहानी की तरफ। ये है जुको घाटी। इसे नॉर्थ ईस्ट की वैली ऑफ फ्लावर्स भी कहते हैं, और जो लोग ट्रैकिंग और नेचर के दीवाने हैं ना, उनके लिए तो ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। खासकर बरसात के मौसम में, अरे तब तो ये घाटी पूरी तरह बदल जाती है। हर तरफ बस जंगली फूल ही फूल। ऐसा लगता है जैसे मानो पूरी धरती ने एक रंग बिरंगा इंद्रधनुष ओढ़ लिया हो। अच्छा, जुको की इस रंगीन दुनिया से अब थोड़ा और आगे चलते हैं, उखरूल की पहाड़ियों की तरफ, जहाँ है शिरोई का शोंक पीक। और पता है, यहाँ एक बहुत ही खास खजाना छिपा हुआ है। इसी चोटी पर खिलता है शिरुई लिली। ये दुनिया के सबसे रेयर फूलों में से एक है, और ये इतना खास इसलिए है क्योंकि ये खूबसूरत फूल पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलता, सिर्फ यहीं। ये मणिपुर की उस अनोखी खूबसूरती का प्रतीक है जो बहुत नाजुक भी है। तो भाई, इतना एडवेंचर और इतने खूबसूरत नज़ारे देखने के बाद अब कुछ पल सुकून के हो जाएं। चलिए एक ऐसी जगह चलते हैं जहां प्रकृति का अपना संगीत सुनाई देता है। अगर मन को शांति चाहिए तो उसके लिए है साधु चिरू वाटरफॉल। इसकी ठंडी फुहारें, वो शांत माहौल मन को एक अलग ही सुकून देता है। जब पानी ऊंचे पहाड़ों से नीचे गिरता है ना, तो उसकी आवाज वो किसी संगीत से कम नहीं लगती। सच में ये कुदरत का अपना ऑर्केस्ट्रा है, एक ऐसा संगीत जो सीधा दिल को छू जाता है। तो तैरते हुए द्वीप, नाचते हिरन, फूलों से भरी वादियां और संगीत सुनाते झरने, ये सब हमने देखा। पर सवाल ये है कि ये सब मिलकर आखिर बनता क्या है। मणिपुर सिर्फ हमारे देश के नक्शे पर एक राज्य नहीं है, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक एहसास है, एक जीती जागती कहानी है। एक ऐसी कहानी जो हर मुसाफिर को, हर एक्सप्लोरर को अपनी तरफ खींचती है और कहती है कि आओ और मेरे पन्नों को खुद पढ़ो। और सच ही कहा गया है कि जिसने मणिपुर नहीं देखा, उसने सचमुच भारत का एक बहुत ही कीमती खजाना देखने से चूक गया। तो इस छुपे हुए स्वर्ग की खोज कब की जाए? खैर, ये फैसला तो हर किसी का अपना है।